अच्छा भैया, महामुनि ज्ञानी विशेषण कितने लगे हैं? डर रहे हैं मारीच और सुबाहु से, मारीच और सुबाहु से डर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं लेकिन मारीच सुबाहु से डर रहे हैं। मैं एक बात कहता हूं, मारीच और सुबाहु ये दो सगे भाई हैं और ये दोनों ताड़का के पुत्र हैं, मारीच और सुबाहु। बड़ा है मारीच और छोटा है सुबाहु, और ये दो ही राक्षस एक साथ रहते हैं, मारीच और सुबाहु। किसी ने कहा कि ये दोनों भाई एक साथ क्यों रहते हैं एक ही जगह? दोनों भाई एक साथ क्यों रहते हैं? कभी साथ छूटता नहीं है। वो तो राम जी ने साथ छुड़ा दिया, अलग अलग कर दिया, एक को मार दिया, एक को भेज दिया लंका। क्यों भाई? राम जी ने किया, लेकिन पहले तो ये साथ ही रहते थे। साथ क्यों रहते थे? इसलिए क्योंकि दोनों भाई हैं, एक का नाम है मारीच और दूसरे का नाम है सुबाहु। तो आध्यात्मवाद में प्रतीक, अध्यात्म में एक प्रतीकवाद है, तो उस प्रतीकवाद में वर्णन आता है कि ताड़का दुराशा का प्रतीक है और ताड़का का जो बड़ा बेटा मारीच है वो दोष का प्रतीक है, और जो मारीच का छोटा भाई है सुबाहु वो दुख का प्रतीक है। तो अब अर्थ समझ में आ गया, ये मारीच सुबाहु एक साथ क्यों रहते हैं, साथ छूटते ही नहीं है। क्योंकि मारीच है दोष, सुबाहु है दुख। जहां दोष होगा वहां दुख होगा कि नहीं होगा? बोलो, जहां दोष होगा वहीं दुख होगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? अगर दोष नहीं है तो दुख है ही नहीं, रह ही नहीं सकता है दुख। और जहां दोष आया वहां दुख अपने आप आ जाएगा दुख। जैसे एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले महाराज जी हम बहुत परेशान हैं। हमने कहा क्यों? बोले जमीन जायदाद बिक गई, जो सोना चांदी था वो भी सब बिक गया, पत्नी भी नाराज बैठी है कि तुमने नाक कान के भी नहीं बचने दिए। तो मैंने कहा तुम जुआ खेलते हो क्या? बोले जुआ नहीं खेलता हूं। तो किस में मिट गए हो? तो बीमारी में मिट गया। मैंने कहा कौन सी बीमारी है? कैंसर की बीमारी? बोले कैंसर की नहीं है। मैंने कहा फिर किसकी बीमारी है ये बताओ? बोले खांसी की। मैंने कहा खांसी की बीमारी में जमीन जायदाद सोना चांदी सब चला गया, तेरी कैसी खांसी? और ठीक हुई कि नहीं? बोले ठीक ही तो नहीं हुई। मैंने कहा कहां कहां इलाज कराया? बोले जिले का कोई अस्पताल नहीं बचा, प्रदेश का कोई अस्पताल नहीं बचा और देश का कोई अस्पताल नहीं बचा। लौट के घर में आए, खांसी की खांसी। मैंने कहा डॉक्टरों ने तुमको ठगा है। खांसी के इलाज में तुम्हारी जमीन जायदाद चली गई, सोना चांदी चला गया, और आज तुम कहते हो खांसी ठीक नहीं हुई। बोले महाराज बस आप तो एक आशीर्वाद दे दो कि अब हम मर जाएं, प्राण हमारे निकल जाएं। भगवान जल्दी हमको बुला ले, आप तो मेरी प्रार्थना भगवान से पहुंचा दो और मुझे भेज दो भगवान के पास। हमने कहा तुम मूर्ख हो, ये बात हमसे कहना चाहिए कि भगवान के पास भेज दो है? अच्छा भगवान के पास भेजें तुमको तो ये जरूरी नहीं है कि मरने के बाद ही भेजें, हम जिंदा में भी भेज सकते भगवान के पास। बोले कैसे? हम कहा चलो चल चित्रकूट मेरे साथ, मेरे साथ चित्रकूट चल। बोलो जिंदा में भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सही बताओ, मरने वाली बात क्यों करता है? महाराज जी इतनी खांसी आती है कि मरना तो चित्रकूट में भी पड़ेगा, इसलिए मैं सोच रहा हूं यहीं मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। मैंने कहा एक बात बता, तू खांसी खांसी चिल्ला रहा है, तेरी खांसी ठीक नहीं हुई, दवा लेता है कि नहीं? बोले दवा ले ली और अभी भी ले रहे हैं, फिर भी खांसी ठीक नहीं हो रही है। अच्छा ये खांसी क्या है? ये खांसी जो है ईमानदारी के साथ बताओ रोग है कि नहीं? क्या है ये? रोग है। बोलो है रोग कि नहीं? लेकिन रोग आया किससे? दोष से रोग आया है। हमारे अंदर दोष आया तो रोग आ गया। ये खांसी वाला रोग कैसे आया? जल्दी बोलो।
दोष से आया है, खांसी वाला रोग। दोष क्या है अब समझ लो इस बात को। मैंने कहा कि अगर तुम्हें खांसी आती है तो तुम्हें तकलीफ क्या होती? बोले तकलीफ यही है कि सो नहीं पाता रात्रि में। बोले रात्रि में सोने का मन होता लेकिन खांसी के कारण नहीं सोता हूं, उठ के बैठ जाता हूं। मैंने कहा तो रात्रि भर करते क्या रहते हो? राम राम जपते हो कि हनुमान चालीसा का पाठ करते हो कि सुंदरकांड का पाठ करते हो कि राम 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 कहते हो, क्या करते हो? बोले ना राम राम कहता हूँ ना सुंदरकांड पढ़ता हूँ, बैठा बैठा रात भर बीड़ी पीता रहता हूँ। अच्छा ईमानदारी के साथ बताओ, बीड़ी पीने वाला दोष अगर समाप्त नहीं होगा, बीड़ी पीने वाला दोष जब तक दूर नहीं होगा तो खांसी वाले दुख का अंत होगा क्या? बोलो। ये खांसी वाला दुख जो आया है वो बीड़ी पीने वाले दोष के कारण ही आया है। जब तक बीड़ी पीने वाले दोष को दूर नहीं कर दिया जाएगा तब तक खांसी रूपी दुख का अंत हो ही नहीं सकता है। इसलिए दोष पहले हमारे जीवन से दूर हो जाए तो जितने भी दुख हैं उन सब का अंत एक ही साथ हो जाएगा प्यारे, कोई दुख रहेगा ही नहीं। लेकिन हमारे दोषों के कारण हमारे जीवन में दुख है, दोषों को हमें दूर करना है। तो सुबाहु और मारीच दोनों एक साथ इसलिए रहते हैं कि मारीच को दोष माना गया है और सुबाहु को दुख माना गया। जहां दोष होगा वहीं पर दुख होगा, इसलिए दोनों एक साथ रहते हैं। विश्वामित्र जी महाराज के यज्ञ पर आक्रमण करते हैं ये दोनों। क्यों? विश्वामित्र जी के जीवन में अभिमान है कि मैं महामुनि ज्ञानी हूं, मेरे समान ना कोई महामुनि है ना मेरे समान कोई ज्ञानी है, मैं ही एकमात्र ऐसा महामुनि हूं, मैं ही एकमात्र ऐसा ज्ञानी हूं, मेरे समान कोई नहीं। अच्छा बोलो ये अभिमान है कि नहीं? अभिमान है। विश्वामित्र जी महाराज ने जितने बार यज्ञ करने की कोशिश की यज्ञ सफल हुआ ही नहीं। अभिमानियों का यज्ञ सफल नहीं होता है, याद रखना। अभिमानियों का यज्ञ सफल नहीं होता है। यज्ञ किसका सफल होता है? जिसके जीवन से अभिमान चला जाए और जो भगवान के प्रति समर्पित हो जाए और ये कह दे कि प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरा जीवन आपके चरणार बिंदों में समर्पित है, तो भगवान कहते अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवत गीता के अनुसार अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपास्ते, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं बहाम्यहम। भगवान कहते अनन्य भाव से जो मेरे चरणों में समर्पित हो जाता है मैं उसका हर कार्य करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। जो मेरे चरणों में अनन्य भाव से समर्पित है उसका हर कार्य मैं अवश्य ही करूंगा, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। विश्वामित्र जी भी सोचने लगे कि अभिमान के कारण यज्ञ सफल नहीं हो रहा है, अब तो मुझे अनन्य भाव से भगवान के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए। जब मैं भगवान के चरणों में समर्पण कर दूंगा तो निश्चित रूप से योगक्षेमं बहाम्यहम, फिर जो भी मेरा कार्य है उसको भगवान स्वयं करेंगे। ये जैसे ही मन में विचार आया प्यारे, तो याद रखो फिर अभिमान अपने आप खिसकने लगा। विचार जैसे ही आया तो अभिमान अपने आप जाने लगा। सुंदर विचार आएगा और अभिमान तुरंत जो है पीछे हटने लगेगा। विचार सुंदर आना चाहिए, अभिमान अपने आप पीछे जाने लगता है। और विचार जब बिगड़ते हैं तो अभिमान आगे आ जाता है, विचार जब गलत होते हैं तो अभिमान आगे आ जाता है, और विचार जब सुंदर होते हैं, याद रखना विचार परम पवित्र होते हैं तो अभिमान पीछे होने लगता है। विश्वामित्र जी का विचार मन में क्या आया, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, अब सुनो। तव मुनिवर मन, तव मुनिवर मन कीन विचारा, ओ प्रभु अवतरे हरण मही भारा। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण मही भारा। विचार किया कि अब मुझे अयोध्या जाना चाहिए,
भगवान का अवतार हो गया, अब मुझे भगवान की शरण में जाना चाहिए और अपना जीवन भगवान के चरण में अब समर्पित कर देना चाहिए। ये विचार आया। जैसे ही विचार आया तो महा शब्द हट गया, मुनि बर रह गए। पहले विश्वामित्र महा मुनि ज्ञानी, महामुनि। अब यहां विचार जब आया कि हमें अयोध्या जाना चाहिए, भगवान के श्री चरणारविंदों में समर्पण करना चाहिए, तो महाशब्द अपने आप खिसक गया। ये अभिमान, महामानी क्या है? अभिमान खिसक गया, पीछे चला गया। बोले क्या रह गया? तब मुनि बर। लेकिन क्या बतावे, बर तो लगा है। बरमानी भी श्रेष्ठ होता है। बोलो बरमानी क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। होता है श्रेष्ठ कि नहीं होता है? तो बर शब्द तो जुड़ा है, महा हट गया तो बर। धैर्य धारण करो प्यारे, ये बर तभी तक जुड़ा हुआ है जब तक अयोध्या नहीं आई। जब अयोध्या धाम आ जाएगा तो ये बर जो है ये भी हट जाएगा। आने तो दो अयोध्या धाम को, अभी तो चल रहे हैं इसलिए बर पीछे पीछे लगा है बर। लेकिन अयोध्या धाम जैसे ही आएगा तो बर भी खिसक जाएगा, वो भी पीछे हट जाएगा, वो भी दूर हो जाएगा। कैसे? जैसे ही अयोध्या पहुंचे, गोस्वामी जी कह रहे हैं बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, ओ कर्मजन सरयू जल गए भूप दरबार। तो मुनिया गमन सुना जब राजा, तो मिलन गए विप्र समाजा। अब बोलो भाई, बर लगा था वो भी हट गया कि नहीं हट गया? अयोध्या पहुंचे तो ना महामुनि है ना मुनि बर है, मुनि आगमन, केवल मुनि आगमन, केवल मुनि। बोलो भाई, रामायण पढ़ते हो, मैं सही बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? एक एक चौपाई को क्लियर करता जा रहा हूं, क्योंकि तुम सब रामायण पढ़ने वाले हो, अच्छे श्रोता हो रामचरितमानस के, इसलिए एक एक बात को मैं क्लियर कर रहा हूं। मुनि आगमन, अयोध्या में केवल मुनि है, ना महामुनि है ना मुनि बर है। मुनि आगमन सुना जब राजा, तो मिलन गए विप्र समाजा। जैसे ही पता चला महाराज दशरथ को कि मुनियागमन, विश्वामित्र मुनि आए, महा हट गया, बर हट गया, मुनि आए। कौन आए? विश्वामित्र मुनि। वैदिक ब्राह्मणों से कहा चलो जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो, स्वस्ति वाचन करना है। मंत्रियों से कहा सुंदर सुंदर हार लेकर के चलो, सुंदर सुंदर मालाएं लेकर चलो, विश्वामित्र जी को पहनाएंगे। मंत्री साथ में जा रहे हैं, वैदिक ब्राह्मण जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मिलन गए विप्र समाजा। और जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज को देखा तो साष्टांग दंडवत किया दशरथ जी महाराज ने, प्रणाम किया, माला पहनाई, कहा महाराज पधारिए। सिंहासन जो जिस सिंहासन पर बैठते थे दशरथ जी, उसी सिंहासन पर बिठा दिया। जिस सिंहासन पर महाराज दशरथ बैठते थे उसी सिंहासन पर बिठा दिया। ये नहीं कि कोई दूसरा सिंहासन हो, ना कोई आसन ना सिंहासन, जो रघुवंश का सिंहासन, सूर्यवंश का सिंहासन है, उसी सिंहासन पर बिठा दिया। अच्छा एक बात बताओ भाई, सिंहासन पर बैठने की एक परंपरा है, एक रीति है, एक रिवाज है। जब तक उस रीति रिवाज नियम को पूरा नहीं कर दिया जाएगा तब तक सिंहासन पर नहीं बिठाया जा सकता। बोलो बिठाया जा सकता क्या? नहीं, नियम पूरा करना पड़ेगा। महाराज दशरथ स्वयं भगवान राम को सिंहासन पर बिठाना चाहते थे,
तो बोलो वो नियम को पहले पूरा करना चाहते थे कि नहीं? समस्त तीर्थों का जल मंगाया था, समस्त तीर्थों की मिट्टी मंगाई थी, जितनी भी औषधियां हैं पूरे आर्यावर्त में औषधियां थी वनों में, उन समस्त औषधियों को मंगाया गया था, क्योंकि अभिषेक होना है। तो अभिषेक की विधि पूरी होगी तब ना सिंहासन पर बिठाया जाएगा। लेकिन यहाँ विश्वामित्र जी जैसे ही आए तो कर दंडवत मुनि सन्मानी और निज आसन बैठा रहे, सीधे सिंहासन पे बिठा दिए। अच्छा एक बात बताओ, विश्वामित्र जी के लिए सिंहासन क्यों छोड़ दिया? दशरथ जी ने इसलिए सिंहासन छोड़ दिया कि ये विश्वामित्र हैं, हरिश्चंद्र के राज्य में आए थे तो सिंहासन भी चला गया था और हरिश्चंद्र काशी के बाजार में बिक गया था, पूरे परिवार के साथ बिक गए थे हरिश्चंद्र काशी के बाजार में। बोलो बिक गए थे कि नहीं? तो दशरथ जी ने कहा सिंहासन पहले ही से छोड़ दो, कम से कम बाजार में तो नहीं बिकना पड़ेगा। अच्छा बोलो ये भाव है कि भय है? जल्दी बोलो। ये भय है, ये भाव नहीं है। ये क्या है? भय है, ये भाव थोड़ी है। आजकल साधुओं के प्रति भय रखा जाता है। एक बार बहुत पहले की बात बता रहा हूं, मैं ट्रेन में बैठा था, मैं ट्रेन की यात्रा कर रहा था, तो एक बच्चा रो रहा था, छोटा सा क्या वो होगा 4 वर्ष का तो होगा, छोटा एकदम छोटा नहीं था, चलता फिरता था। तो वो बच्चा जो है रोए, इतना रोए कि पूरी ट्रेन, हमारी बोगी जितनी थी वो बोगी में जितने बैठे थे सारे लोग उसी सीट के पास आ गए। चुप करो चुप करो चुप करो, नींद खराब हो रही है, चुप करो। तो मैंने कहा उन लोगों से कि भाई पेट में दर्द होगा बच्चे के, कोई तकलीफ होगी इसलिए रो रहा है, और ये माँ बेचारी जो है शांत कर रही है, लेकिन और तुम लोग अपनी अपनी सीटों पर जाओ। अरे कैसे जाए सीटों पर, पैसा दिया है, नींद हराम हो रही है। मैंने कहा इसको चुप कर ले देवी। कहे महाराज पूरा प्रयास कर लिया मैंने, लेकिन एक प्रयास बाकी रह गया, उसको मैं प्रयास कर रही हूं, देखो चुप हो जाए क्या। तो एकदम मेरे सामने बोली चुप हो जा, नहीं तो बाबा खा लेगा। एक बात बताओ ये भाव है कि भय है? जल्दी बोलो, है भय कि नहीं? मैंने कहा चुप कर, हम दाल रोटी खाते हैं कि बच्चे खाते हैं? फालतू की बात करती है तू। बोले महाराज इसको शांत करने के लिए हमने ये बात की। हमने कहा जब ये बच्चा बड़ा होगा तो बाबाओं को बाबा नहीं समझेगा, लकड़ बग्घा समझेगा। क्यों समझेगा कि नहीं? ये बाबा तो यही करते हैं, खाते रहते हैं। बताओ भाई, अरे भोजन करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, दाल रोटी पाते हैं, कि इस प्रकार से भाषा बोली जा रही है। भय नहीं, भाव होना चाहिए। संतों के प्रति भय का संबंध नहीं जोड़ना है, भाव का संबंध जोड़ना है। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन यहां देखिए कोई अभिषेक की विधि पूरी नहीं हुई, सीधा कर दंडवत मुनि सन्मानी, और निज आसन बैठा रहियानी। सीधा सिंहासन छोड़ दिया, महाराज बैठो बैठो बैठो। अच्छा बोलो सम्मान लेने आए हैं कि भगवान को लेने आए हैं? भगवान को लेने आए हैं, सम्मान अम्मा लेने नहीं आए। लेकिन सिंहासन छोड़ दिया, बिठा दिया। का आरती लाओ, मालाएं लाओ, एक सुंदर पात्र लाओ, महाराज के चरण पखारेंगे, महाराज को माला पहनाएंगे, आरती उतारेंगे। कर दंडवत मुनि सन्मानी, और निज आसन बैठा रहियानी। चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा। विश्वामित्र जी महाराज आंख बंद किए हैं, देख नहीं रहे दशरथ जी को, और दशरथ जी आरती उतार रहे हैं, दशरथ जी स्तुति गान कर रहे हैं।
विश्वामित्र जी महाराज जब मौन हो गए, नेत्र नहीं खोले, तो दशरथ जी ने कहा महाराज कहीं कारण आगमन तुम्हारा, आने का कारण बताओ, आप क्यों आए हो, आने का कारण बताओ। इतना सम्मान दे रहे, सिंहासन छोड़ दिया, आरती उतार रहे हैं, माला पहना रहे हैं, लेकिन अभी तक आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो आखिर कारण क्या है आने का। तब तक सुमंत जी ने कहा कि अभी बात मत करो, बहुत लंबी यात्रा करके आए, भूखे हैं, इसलिए भोजन करवाओ पे। अच्छा भोजन, तुरंत आदेश दिया, 56 प्रकार के व्यंजन बनके तैयार हो गए। रिद्धियां सिद्धियां काम कर रही थी अयोध्या में, आदेश मिला, रिद्धियों सिद्धियों ने 56 प्रकार के व्यंजन बना के तैयार कर दिए। तो विविधि भात भोजन करवावा, विविधि भात भोजन करवावा, मुनिवर हरस हृदय सुख पावा। विविधि भात का अर्थ है विविध प्रकार के व्यंजन। बोलो यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? और नहीं तो सीधा तुलसीदास जी लिख देते, जल्दी जल्दी में कुछ बन नहीं पाया, दाल भात भोजन करवावा, दाल भात भोजन करवावा। जल्दी जल्दी में व्यंजन बन नहीं पाए, इसलिए दाल भात बना करके तैयार कर दिया और बाबा को खिला दिया। नहीं नहीं, विविधि भात, रिद्धियां सिद्धियां काम कर रही हैं, इशारा मिला, रिद्धियों सिद्धियों ने 56 प्रकार के आइटम रख दिए, व्यंजन बना के तैयार कर दिए। विविधि भात भोजन करवावा, मुनिवर हरस हृदय सुख पावा। व्यंजन पाके सुख नहीं पाया, फिर तुलसी दल पड़ा हुआ था और आंख बंद हुई, व्यंजनों में तुलसी दल पड़ा, तो भगवान राम ने बाल रूप में आकर के स्पर्श कर लिया। भगवान का दर्शन हो गया, लेकिन मिले नहीं है भगवान, अभी तो दर्शन हुआ है, क्योंकि तुलसी दल पड़ा और भगवान भाव से प्रकट हो गए। क्यों भाई, हो जाते कि नहीं? तुलसी दल पड़ने मात्र से भगवान प्रकट हो जाते हैं, व्यंजन व्यंजन से प्रभावित नहीं होते हैं भगवान, केवल तुलसी दल से। इसलिए घर घर में तुलसी होना चाहिए। और माताओं, ऐसा भोजन बनाया करो जिसमें तुलसी दल पड़ सके, और तुलसी दल नहीं पड़ेगा तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। और तुम्हें भी भोजन करना है, उस भोजन को प्रसाद बनाना है, तब पाना है। प्रसाद कब बनेगा भोजन? जब तुलसी दल पड़ जाएगा, तो वो भोजन क्या बन जाएगा? प्रसाद, महाप्रसाद बन जाएगा। प्यारे, प्रसादस्तु प्रसन्नता, तुम्हारे जीवन की प्रसन्नता उसी में होगी, भगवान के प्रसाद के पाने में ही तुम्हारे जीवन की प्रसन्नता होगी। विश्वामित्र जी महाराज ने प्रसन्नता महसूस की कि आज मुझे भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद पाने का सुअवसर मिला। उच्छिष्ट मिल गया ठाकुर जी का। हम लोग ठाकुर जी का उच्छिष्ट पाना चाहते हैं ना, तभी तो भोग लगाते हैं भगवान को, तुलसी दल डाल के, वो प्रसाद बन जाता है। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, लेकिन दशरथ जी को आशीर्वाद नहीं दे रहे। प्रसन्न तो हैं, आशीर्वाद नहीं दे रहे। अच्छा, आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे? कारण क्या है? जब भोजन बहुत बढ़िया मिल गया पाने के लिए, तो आशीर्वाद मिलना चाहिए। आजकल सबसे बड़ी समस्या यही है कि महात्मा आ जाएं, ठीक है, लेकिन स्वयं अपने हाथ से प्रसाद बना लें तब तो ठीक है। लेकिन कहीं अगर ये कह दिया कि भोजन तुम्हारे घर में करेंगे, अगर पत्नी धार्मिक विचारधारा की है तो तुरंत भोजन प्रसाद तैयार करेगी, और अगर जरा सा भी उसके अंदर धार्मिकता नहीं है तो बहाना बनाएगी कि नहीं बनाएगी? बोलो, है? तुम कहोगे भोजन बनाओ, तुम्हें पता नहीं है सिलेंडर खत्म, अरे तो पड़ोसी के यहां से मांग लाओ, 6 महीने से बोलचाल। 100 बहाने हैं, क्या करोगे? 100 बहाने हैं, 100 बहाने। एक बार एक हमारे प्रेमी महात्मा थे, उन्होंने अपना संस्मरण मुझे सुनाया था। बड़े अच्छे महात्मा थे, उन्होंने अपना संस्मरण सुनाया
बोले महाराज जी एक घटना मेरे साथ ऐसी घटी। क्या घटी? मैंने कहा। बोले मैं रात्रि को 11:30 बजे चेला के यहाँ पहुंचा। मई जून का महीना था, मई समाप्त हो रही थी, जून लगने वाला था, गर्मी बहुत पड़ रही थी। तो हमने कहा चेला का घर है, पहुंच गया मैंने कहा कि मैं फला फला हूं, दरवाजा खोलो। तो चेले ने जैसे अरे गुरुजी आए हैं, तुरंत जो है दरवाजा खुल गया। आइए महाराज विराजिए विराजिए। चेले ने जो है बड़ा सम्मान किया। तो चेले ने कहा महाराज भोजन करोगे? तो मैं भूखा तो था ही, मैंने कहा हाँ करूंगा। अब अंदर गया, वो पत्नी से कहा कि सुनो भोजन बना के तैयार करो, हमारे गुरुजी आए हैं। पहली बार पत्नी ने देखा था, क्योंकि जब विवाह ही नहीं हुआ था तभी मंत्र ले लिया था उसने। अब विवाह के बाद गुरुजी गए तो पहली बार पत्नी ने देखा। तो एकदम पत्नी कहती है सुनो, हम तुम्हारे घर में आई हैं बहू बन के, इसका तुम नाजायज लाभ मत लो मुझसे। टाइम देख रहे हो 11:30 बज गया है और गर्मी भीषण पड़ रही है। इस समय भोजन बनाने की क्षमता है हमारे अंदर, कौन बनाएगा इतने रात्र को भोजन? और भूखे ही प्यासे चले आए महात्मा यहाँ। 11:30 बजे रात को कोई रास्ते में घर ही नहीं मिला कि भोजन करा दे। जहां 8-9 बज रहा था वहीं रुक जाते, वहीं भोजन कर लेते। 11:30 बजे यहीं आए भोजन करने के लिए। अब महात्मा बैठे बैठे सुन रहे थे सब कि कोई बातचीत हो रही है। तो उसने कहा देखो गुरुजी आए हैं, अब हम ये तो नहीं कह सकते गुरुदेव भगवान रात्रि को भोजन अब हम नहीं करा सकते हैं और बड़ी मजबूरी है, नहीं तो वो नाराज होके चले जाएंगे, हम तो नहीं कह सकते। पत्नी बोली तुम नहीं कह सकते हो, लेकिन हम तो नाटक कर ही सकते हैं भगाने वाला। हम तो पत्नी ने जो है झूठा रोना शुरू कर दिया, अंदर से झूठा रोना शुरू कर दिया बड़ी जोर जोर से। महात्मा बोले हमने सोचा कि अब यहां से खिसकना चाहिए, यहां रुकने से कोई लाभ नहीं है। और जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े और रोना बंद, हम भी समझ गए कि ये झूठा रोना था, लौट चलो। फिर हम पहुंच गए से तारा। अब चेला बोला मुझसे महाराज जी आप क्यों चले गए थे, क्या कारण था? आप चले गए, हम अंदर गए, आप बाहर निकल गए, क्या कारण था? और आप चले क्यों गए थे? कारण तुम्हें मालूम नहीं क्या था? रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अरे महाराज वो तो झूठा ऐसे ही था। महात्मा बोले हम भी झूठे ही चले गए थे, हम सही थोड़ी गए थे, हम भी झूठे ही गए थे, सही नहीं गए थे। सही बात तो ये है प्यारे कि जीवन में सेवा का भाव होना चाहिए। अगर सेवा का भाव रहा, जेवत संत हरिहर करें, धन पुरुषन के भाग, तिनके ग्रह पावन भय संत पधारे आए। कभी भी संत आ जाए ये समझ लो कि भगवान ने ही भेजा है उनको। उसमें टाइम मत देखा करो कि कितने बजे आए हैं। संतों के लिए तो हमेशा सेवा का भाव रहना चाहिए, क्योंकि संत आते नहीं हैं, भगवान भेजते हैं संतों को। यहाँ पर बोलो भाई हम तुम्हारे पास आए हैं, इस कथा को कहने के लिए आए हैं, तो यहाँ जब तक कामदगिरि भगवान की आज्ञा नहीं हो गई तब तक मैं नहीं चला, याद रखना। लाख प्रयास कर लेते तुम, लेकिन भगवान की आज्ञा हुई। और इधर से चामुंडा माता का डायरेक्ट संबंध चित्रकूट धाम से जुड़ा है। उन्होंने सीधा कामदगिरि भगवान से कहा कि मुझे कथा सुननी है, आप अपने सेवक को भेजिए। और याद रखना कामदगिरि भगवान ने भेजा। और यदि हम अपने मन से आए होते तो तमाम प्रकार की बाधाएं रास्ते में आ जाती। बोलो आ जाती कि नहीं आ जाती? और बाधाएं आ जाती या हमारा शरीर प्रभावित, स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता तो फिर कैसे कार्यक्रम होता बोलो। लेकिन किसी भी प्रकार का कोई रास्ते में व्यवधान नहीं आया और मैं पूर्ण स्वस्थ होकर के कथा कह रहा हूँ। यह है भगवान की कृपा। इसलिए मैं कहता हूँ मैं नहीं आया हूँ, कामदगिरि भगवान ने भेजा है।
और तुम्हें भी प्रेरणा मिली है तो चामुंडा माता की प्रेरणा मिली है। चामुंडा माता ने तुम्हें प्रेरणा दी है कि चित्रकूट धाम से कामदगिरि पीठाधीश्वर को बुलाओ। बोलो तभी तुमने संपर्क किया कि नहीं किया? तभी तुमने संपर्क किया। उधर से भगवान कामदगिरि का आदेश हो गया तभी मैं चल पाया, नहीं तो आदेश नहीं होता तो मैं स्वीकृति ही नहीं देता, यही कह देता व्यस्तता है नहीं आ पाऊंगा। और भी कार्यक्रम थे लेकिन प्राथमिकता तुम्हारे कार्यक्रम को दी गई है, ये भगवान की कृपा है, इसलिए भगवान ने ही भेजा है। तो आज विश्वामित्र जी जैसे संत, दशरथ जी तो अपने को धन्य धन्य समझ रहे हैं, इसलिए विश्वामित्र जी ने जैसे ही भोजन प्रसाद पाया, तुलसी दल पड़ा था, भगवान का दर्शन हो गया तुलसी दल में, और जिस समय प्रसाद ग्रहण किया तो प्रसन्नता आ गई। बहुत दिन बाद अयोध्या में प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिला है। अयोध्या का प्रसाद क्या कहना, अयोध्या धाम का महाप्रसाद जिसने पा लिया है, याद रखना उसका जीवन धन्य धन्य हो गया। यहाँ विश्वामित्र जी महाराज ने अयोध्या धाम में भगवान का प्रसाद पाया तो गोस्वामी जी कहते हैं मुनिवर हरस हृदय सुख पावा। आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे महाराज, ये बताओ। दशरथ जी कह रहे हैं आशीर्वाद तो दो। विश्वामित्र जी ने कहा हम देने नहीं आए हैं, आज तुमसे लेने आए हैं। देने वाला अधिकार तो मैं समाप्त कर चुका हूं, मैं तो लेने के लिए आया हूं। जैसे ये शब्द कहा विश्वामित्र जी ने कि देने नहीं आया हूं लेने आया हूं, तो दशरथ जी कांपने लगे। कौशल्या जी ने कहा क्यों डर रहे हो महाराज, क्या बात है? कहे बात यह है कि विश्वामित्र जी कह रहे लेने के लिए आया हूं, तो हम समझ गए हैं कि एक बार हरिश्चंद्र जी के समय में आए थे तब क्या क्या ले गए थे, और आज आए हैं किसके समय में? बोले अभी बीच में नहीं आए, 60,000 साल के तो हम ही हो गए, अभी तक नहीं आए। लेकिन एक ही बात कौशल्या समझ में आ रही है, क्या कि चंद्र शब्द हमारे खानदान के लिए सूट नहीं करता है, यही बात समझ में आ रही। कैसा चंद्र शब्द का? हरिश्चंद्र के नाम में चंद्र लगा था तब विश्वामित्र आए थे, और अब राम के नाम में चंद्र लग गया रामचंद्र, तब विश्वामित्र जी आए। जब जब चंद्र लगता है तब तब विश्वामित्र जी आते हैं। अरे गुरुदेव ने पता नहीं क्यों चंद्र लगा दिया राम के नाम के बाद, सीधा सा राम के नाम के बाद कुमार लगा देते, राम कुमार, राम प्रसाद, राम कुमार, क्यों भाई कुमार लग जाता? लेकिन नहीं, गुरुदेव ने जानबूझ करके सोच समझ करके राम के नाम के बाद चंद्र लगाया है, क्योंकि धरे नाम गुरु हृदय विचारी, ओ वेद तत्व तव नृप सुत चारी। विचार पूर्वक नाम रखे तो क्या गुरुदेव इस बात को जानते थे? जब राम के नाम के बाद चंद्र लगाएंगे तो विश्वामित्र आएंगे, और विश्वामित्र आएंगे तो आज कह रहे हम देने के लिए नहीं आए, लेने के लिए आए, लेने के लिए। अच्छा महाराज क्या लेना चाहते आप बताओ, क्या लेना चाहते? मुझे राम दे दो, राम को लेने के लिए आया हूं। राम जैसे ही कानों में आवाज पहुंची राम को लेने के लिए आया हूं। सुन रहा जा अतिया प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुम्हलाई। शरीर कपने लगा, चेहरा सूख गया, कांपने लगे। क्या बात है, डर क्यों रहे हो? मैं राज्य नहीं मांग रहा हूं, राम को मांग रहा हूं। मैं खजाना नहीं मांग रहा हूं, राम को मांग रहा हूं। मैं तुम्हें नहीं मांग रहा हूं, राम को मांग रहा हूं। दशरथ तुम्हें तो नहीं मांगा मैंने, राम को मांगा। डर क्यों रहे हो? महाराज आपने राम को मांगा ना, मैं प्राण दे सकता हूं, राम को नहीं दे सकता। प्राण ले लो मेरे,
चौथे पन पायु सुत चारी, चौथे पन पायु सुत चारी। अभी तक दशरथ जी क्या कहते आए? मुनि 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 मुनि। लेकिन आज दशरथ जी ने मुनि नहीं कहा, मुनि वाला भी पद चला गया। चौथे पन पायु सुत चारी, ओ बेप्र वचन नहीं कहे बिचारी। अब मुनि नहीं कहा, अब तो विप्र कहा, विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। अब बोलो भाई, मुनि भी नहीं रहे, विश्वामित्र जी क्या हो गए? विश्वामित्र जी विप्र हो गए। अब विप्र में देखो भैया, न स्त्री लगा है न जी लगा है, मांगने वाले विप्र हो गए। विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। मांगहु भूम धेनु धन कोशा, सर्वस आज देहु सही रोषा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिखिक माही, सो मुनि देव निमिखिक माही। लेकिन चौथे पन पायु सुत चारी, और बेप्र वचन नहीं कहे बिचारी। अब मुनि नहीं, अब तो विप्र। विश्वामित्र जी बोले चाहे विप्र कहो चाहे कुछ कहो, लेकिन मुझे चाहिए राम। मैं राम को लेने के लिए आया हूं, मुझे राम दे दो। दशरथ जी ने कहा महाराज राम को तो नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी ने कहा तुम्हारे रघुकुल की परंपरा क्या है? बोलो। तुम्हारे वंश की यही परंपरा है कि मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। बोलो भाई, अयोध्या में जो मांगने वाले आए सूरवंश की दहरी पर, रघुवंश की दहरी पर, बोलो वो मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। जिसने मांगा उसको मिला। आज मैं राम को मांगने के लिए आया हूं, तुम मना कर रहे हो। क्या वंश की परंपरा को नष्ट कर रहे हो दशरथ? दशरथ जी ने कहा नहीं महाराज। तो फिर क्यों नहीं दे रहे हो? दो राम को। दशरथ जी ने कहा एक निवेदन तो सुन लो मेरा। क्या? रघुवंश की विशेषता है कि मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। लेकिन रघुवंश के खजाने में अगर है जो चीज उसको दिया है, जब है ही नहीं तो क्या दें? तो कहा तुम्हारे वंश में राम नहीं है क्या? बोले महाराज वंश में राम तो है, लेकिन मेरा अधिकार नहीं है राम के ऊपर। है तो, लेकिन मेरा अधिकार नहीं है राम के ऊपर। क्यों नहीं है? राम तो मेरे पास धरोहर के रूप में है। मेरा अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि राम मुझे पुरुषार्थ से नहीं मिले हैं, राम तो मुझे गुरुदेव की कृपा से मिले हैं। इसलिए अधिकार गुरुदेव का है राम के ऊपर, दशरथ का नहीं है। राजा दशरथ का अधिकार नहीं है, गुरु वशिष्ठ का अधिकार है। अच्छा बोलो भाई, 60,000 साल की उम्र है दशरथ जी की, तो संतान तो हुई नहीं थी। बोलो हुई थी क्या? लेकिन संतान कब हुई? जब गुरुदेव के पास गए, आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद के बाद संतान हुई। बोलो हुई कि नहीं हुई? तो पुरुषार्थ से संतान हुई है कि कृपा से हुई है? जल्दी बोलो। कृपा से हुई है, पुरुषार्थ से नहीं हुई। तो जब कृपा से हुई है तो मेरा अधिकार नहीं है कि मैं राम को दे दूं, बल्कि अधिकार वशिष्ठ जी महाराज का है। वो कह दें तो हम दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। वशिष्ठ जी महाराज कह दें तो हम दे दें। अगर खजाने की बात थी तो खजाना मैं दे सकता हूं आपको। प्राण मेरे हैं, मैं प्राण भी दे सकता हूं, लेकिन राम को नहीं दे सकता हूं, क्योंकि राम पर मेरा अधिकार नहीं है, मेरे प्राण पर मेरा अधिकार है। मैं अभी प्राण निकाल के निछावर करता हूं आपके चरणों में, लेकिन राम को इसलिए नहीं दे सकता हूं क्योंकि राम पर मेरा अधिकार नहीं है। विश्वामित्र जी महाराज ने थोड़ा विचार किया। अच्छा, दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी से ये क्यों कहा कि मेरा अधिकार नहीं है और ये अधिकार तो गुरुदेव का है?
तो गुरुदेव का ही अधिकार क्यों है भैया वशिष्ठ जी का? श्रृंगी ऋषि यज्ञ के आचार्य हैं तो यज्ञ सफल कराने में श्रृंगी ऋषि का योगदान है, तो श्रृंगी ऋषि का भी अधिकार है कि नहीं? जल्दी बोलो। क्योंकि यज्ञ के आचार्य हैं, यज्ञ के आचार्य ने यज्ञ सफल कराया है, तो यज्ञ के आचार्य ने ही यज्ञ के माध्यम से आज अग्निदेव को प्रकट किया है और अग्निदेव ने प्रसाद दिया है। तो बोलो भाई, श्रृंगी ऋषि का भी अधिकार होता है कि नहीं होता है? लेकिन वशिष्ठ जी का ही नाम क्यों लिया? इसलिए कि वशिष्ठ जी का नाम सुनकर के विश्वामित्र जी बिना ही मांगे चले जाएंगे। मांगेंगे नहीं, बिना ही मांगे चले जाएंगे। बिना ही मांगे क्यों चले जाएंगे भैया? कारण क्या है? कारण यह है कि एक बार विश्वामित्र जी में और वशिष्ठ जी में आमने सामने युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ था। बोलो, हुआ था कि नहीं हुआ था? इतना बड़ा संघर्ष हुआ था प्यारे कि गौ माता ने रक्षा की थी वशिष्ठ जी महाराज की, नहीं तो विश्वामित्र जी की सेना वशिष्ठ जी महाराज को छोड़ती नहीं। याद रखना, वशिष्ठ जी महाराज तो महापुरुष हैं, महान तपस्वी हैं, लेकिन वशिष्ठ जी के पुत्रों को जब क्रोध आया तो विश्वामित्र जी पर आक्रमण किया, और विश्वामित्र जी पर जब वशिष्ठ जी के पुत्रों ने आक्रमण किया तो विश्वामित्र जी ने क्रोधाग्नि में वशिष्ठ जी के पुत्रों को जला दिया, भस्म कर दिया। तो अब जरा विचार करना, जब क्रोधाग्नि में विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पुत्रों को भस्म कर सकते हैं, तो वशिष्ठ जी महाराज क्या राम जी को देने के लिए तैयार हो जाएंगे? ये कहेंगे दशरथ जी से कि नहीं, राम जी को दे दो। जब बेटों को भस्म कर चुके हैं विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के, तो वशिष्ठ जी कैसे कहेंगे भाई? वशिष्ठ जी का नाम इसलिए लिया कि वशिष्ठ जी महाराज गुरुदेव जी एकदम मना कर देंगे कि दशरथ बिल्कुल मत देना, बड़ा खतरनाक बाबा है, तुम्हें मालूम नहीं है, हमारे पुत्रों को तो इसी ने भस्म किया है, देने की जरूरत नहीं। लेकिन याद रखना, संत संत होते हैं, संतों में आपस में क्या मतभेद हैं, इस पर समाज को बीच में आने की जरूरत नहीं है, ना हस्तक्षेप करने की जरूरत है। संतों के अपने अपने मत हैं, अपने अपने मत की बात करते हैं, अपने अपने मत से अपना अपना अधिकार लेते हैं, अपने अपने मत का प्रभाव भी स्थापित करते हैं। ये संतों की बात है, आपस की बात है। सामान्य को बीच में आने की आवश्यकता नहीं है। दशरथ जी महाराज बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी का जो मतभेद है, उस मतभेद को वशिष्ठ जी अपने तक रखना चाहते हैं, वो समाज तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं। ये मर्यादा है, समाज तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं, अपने तक रखना चाहते हैं। और यदि विश्वामित्र जी महाराज आए हैं तो आने का कारण क्या है? यज्ञ की रक्षा। और यदि यज्ञ की रक्षा के लिए राम को मांगने के लिए आए हैं, तो याद रखना, यज्ञ की रक्षा हो ये मन विश्वामित्र जी का भी है, और यज्ञ की रक्षा हो ये मन वशिष्ठ जी का भी है। बोलो, यज्ञ की रक्षा हो, क्या वशिष्ठ जी ये चाहेंगे कि यज्ञ की रक्षा ना हो? यज्ञ की रक्षा हो। मैं कहता हूं कि आज यहाँ दिव्य शक्तिपीठ चामुंडा माँ के स्थान पर यज्ञ हो रहा है। अरे भैया, यज्ञ हो रहा है तो हम तो यही कहेंगे कि चामुंडा माता का यज्ञ भी सफल हो, और जहां जहां भी यज्ञ हो रहे हो वो सारे यज्ञ सफल हो। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है, जहां जहां यज्ञ हो रहे हो सबके यज्ञ सफल हो। बोलो, ये तो नहीं सोच रहे हम कि हमारा यज्ञ सफल हो बाकी सबके विफल हो, नहीं, गलत। सभी के यज्ञ सफल हों, क्योंकि यज्ञ भगवान का स्वरूप है। सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा ईश्वर का प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण है ईश्वर का यज्ञ, प्रत्यक्ष प्रमाण है यज्ञ। इसलिए हम लोग यज्ञ को केवल यज्ञ नहीं कहते हैं, यज्ञ भगवान कहते हैं। बोलिए यज्ञ भगवान की। ये सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा स्वरूप है यज्ञ। इसलिए यज्ञ होना चाहिए, और यज्ञ में सभी की सहभागिता होनी चाहिए, और सारे के सारे मतभेद भुला करके यज्ञ में सहभागिता होनी चाहिए, और सभी को यज्ञ सफल कराने के लिए आगे आना चाहिए। ये हमारा धर्म कहता है, सनातन धर्म कहता है। तो विश्वामित्र जी महाराज समझ रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज यज्ञ के लिए मना नहीं करेंगे।
हम अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं, यज्ञ के लिए राम को मांग रहे हैं और यज्ञ के लिए कभी मना नहीं करेंगे। विश्वामित्र जी महाराज ने तुरंत कहा दशरथ जी से, अच्छा वशिष्ठ जी महाराज के हैं राम तो बुलाओ बुलाओ। वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया और जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया तो याद रखना वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को देखा तो वशिष्ठ जी महाराज अपने आसन की ओर नहीं गए हैं, जहां विश्वामित्र जी बैठे थे विश्वामित्र जी की ओर बढ़े, अपनी दोनों भुजाएं फैला दी, कहा महात्मन अयोध्या में आपका स्वागत है, आप बहुत दिनों बाद आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को अपनी भुजाओं में भर लिया और हृदय से लगा लिया। दोनों महात्मा हृदय से हृदय मिलाकर मिल रहे हैं। दशरथ जी माथा पकड़ के रो रहे, अब कंफर्म हो गया राम जी गए। अब राम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि दोनों महात्मा मिल गए तो अब राम रुकने वाले नहीं हैं, अब तो कंफर्म है राम जी गए। अब निश्चित ही राम जी जाएंगे। हृदय से हृदय मिला के वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी मिल रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज बहुत दिनों बाद आप अयोध्या आए, आपने कृपा की अयोध्या के ऊपर, लेकिन आप उदास क्यों हैं? उदास क्यों हैं? कारण क्या है? मैं आपको प्रसन्न देखना चाहता हूं, उदास नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा इसलिए उदास हूं क्योंकि असुर समूह सतावही मोही, ओ मैं याचन आयून पुतोही। मैं राजा से राम को मांगने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे असुर सता रहे हैं, राक्षस सता रहे हैं, यज्ञ नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए मैं चक्रवर्ती सम्राट से राम को मांगने के लिए आया हूँ। उदास इसलिए हूँ क्योंकि दशरथ ने देने से इनकार कर दिया। जब मैंने कहा कि इस वंश की ये मान्यता है कि यहाँ मांगने वाले को मना नहीं किया जाता है, तब दशरथ ने कहा कि राम मेरे नहीं हैं, राम तो गुरुदेव के हैं, इसलिए आपको बुलाया गया। उदासीनता का यही कारण है कि मुझे राम नहीं मिल पा रहे। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ तुमने मना क्यों किया? राम को देने से इनकार क्यों किया तुमने? इसका उत्तर चाहिए, उत्तर दो। अब दशरथ जी कांपने लगे। हम नहीं जानते थे इन दोनों महात्माओं में इतना प्रेम है। वशिष्ठ जी ने कहा तुमने राम को देने से इनकार क्यों किया? उत्तर दो। अब उत्तर देना पड़ेगा, गुरुजी पूछ रहे हैं। कहा सही बताऊं गुरुदेव, इसलिए राम को देने से इनकार किया क्योंकि मैंने राम के लिए सोने का पालना बनवाया है। मेरा राम सोने के पालने में झूलता रहे, मेरा राम झूले पर झूलता रहे। ये सोने का कितना सुंदर झूलना, कितना सुंदर पालना है। इसी पर राम को मैं झुलाना चाहता हूं। अच्छा, और मैंने राम के लिए अंगनाई में मणियों को जड़वा दिया है। मैं अपने राम को मणि जटित अंगनाई पर चलते हुए देखना चाहता हूं। अच्छा, और मैं अपने राम को अयोध्या की चार दीवारी के अंदर देखना चाहता हूं, और मैं राम को आंखों से ओझल नहीं करने देना चाहता। वशिष्ठ जी ने कहा मेरी बात सुनो दशरथ, ये तुम्हारा अज्ञान है, ये तुम्हारा अज्ञान है कि मैं राम को सोने के पालने में झुलाना चाहता हूँ, मैं राम को मणि जटित अंगनाई में खेलते हुए देखना चाहता हूँ, मैं राम को अयोध्या की चार दीवारी के अंदर देखना चाहता हूँ। ये तुम्हारा अज्ञान है। वशिष्ठ जी ने कहा हे दशरथ, ये राम सोने के पालने में झूलने वाले राम नहीं हैं, ये राम मणि जटित अंगनाई में खेलने वाले राम नहीं हैं, ये राम राजमहलों के अंदर रहने वाले राम नहीं हैं, ये राम तो भक्तों के राम हैं, ये राम तो संतों के राम हैं, ये दीनों के राम हैं, मलिनों के राम हैं, ये राजमहलों से लेकर के सबरी और निषाद के
महलों तक नहीं, सबरी की झोपड़ी तक पहुंचने वाले राम हैं। इसलिए इनको केवल महलों में नहीं रखा जाएगा, सबरी की झोपड़ी में भी एक दिन यही राम जाएंगे। यही राम गीध का उद्धार करने के लिए जाएंगे। यही राम केवट की नाव में बैठकर गंगा पार करने के लिए जाएंगे। इन राम को महलों में बंद करने की आवश्यकता नहीं है। ये राम तो भक्तों के राम हैं, संतों के राम हैं, दीनों के राम हैं, सबरी के राम हैं। बोलो किसके राम हैं? सबरी के राम हैं, भक्तों के राम, केवट के राम हैं, गीध के राम। कितने प्रमाण दे दूं? ये राम केवल तुम्हारे महलों में रहने के लिए नहीं आए हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मार था पहि सुहन, राखे निज सुत से तू, और जग विस्तार ही विसद जस राम जन्म कर हेतु। असुर मार था पहि सुरन, असुरों को मारने वाले राम हैं। इसलिए असुर समूह सतावहि मोही, और मैं याचन आयुन तो ही। असुर मार था पहि सुरन, असुरों को मारने वाले राम हैं। ये महलों में रहने वाले राम नहीं हैं। इसलिए तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कहीं पावा, नृप संदेह नाश कहीं पावा। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया, और दशरथ जी को समझाया, अज्ञान को दूर किया ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान के माध्यम से दशरथ जी का जब अज्ञान दूर हुआ तो दशरथ जी महाराज क्षमा मांगने लगे, और एक हाथ से राम जी की भुजा पकड़ी और दूसरे हाथ से लक्ष्मण की भुजा पकड़ी, क्योंकि विश्वामित्र जी इस मर्म को समझ गए कि लक्ष्मण राम के बिना नहीं रह सकता है। राम को अकेला तो ले जाऊंगा, लेकिन लक्ष्मण राम के बिना रह नहीं सकता है। राम के बिना भरत रह सकता है, राम के बिना शत्रुघ्न रह सकता है, लेकिन राम के बिना लक्ष्मण नहीं रह सकता है। बारहि ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बारहि ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। पुनि चरणन मेले सुत चारी, और राम देख मुनि बिरति विसारी। चारों पुत्रों को दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी के चरणों में डाल दिया। कहा महाराज मेरा भ्रम दूर हो गया। क्या? मैं समझ रहा था इन पुत्रों का पिता मैं हूं, लेकिन आज पता चला कि मैं पिता नहीं हूं। ये मेरा मोह था। वास्तव में कौन है पिता? मोरे प्राणनाथ सुत दो, और तुम मुनि पिता आन नहीं को। तुम मुनि पिता आन नहीं को। आज से मैं समझ गया कि आप ही इनके माता पिता हो। ये भ्रम है कि हम पिता हैं, कौशल्या माता हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि सब कुछ संत ही है। सब कुछ कौन है? संत हैं। याद रखना, राम जी के ऊपर पहला अधिकार किसका है? जल्दी बोलो। संतों का अधिकार है। इसलिए संतों का अधिकार है। संतों ने ही यज्ञ के माध्यम से इस धरती पर उस निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना करके उतारा है। यज्ञ के माध्यम से संतों ने साधना के बल पर इस धरती पर भगवान को उतारा है, और संतों ने ही तपस्या के बल पर आज जन जन तक राम को पहुंचाया है। बोलो, अपनी तपस्या के बल पर।
इसलिए संतों की तपस्या निरर्थक नहीं जाती है, सार्थक ही रहती है। समाज के लिए संतों की साधना है, संतों की तपस्या भक्तों के कल्याण के लिए होती है। इसलिए आज विश्वामित्र जी महाराज के हाथों में राम को लक्ष्मण को सौंप दिया। मोरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। अब देखो भैया, विप्र से विश्वामित्र बन गए और मुनि बन गए। बोलो बन गए। तुम मुनि पिता आन नहीं को। दशरथ जी महाराज ने ही अपनी वाणी से कहा था कि विप्र वचन नहीं कहो विचारी। लेकिन सही बताओ, जब राम मिल गए तो प्रमोशन हो गया। भाई राम मिले तो क्या हो गया? प्रमोशन हो गया। राम जी मिलते हैं तभी प्रमोशन होता है, याद रखना। एक काम धाम बढ़ाने से प्रमोशन नहीं होता है। काम धाम ज्यों-ज्यों बढ़ेंगे प्रमोशन नहीं, टेंशन होता है। काम धाम बढ़ने से प्रमोशन नहीं, क्या होता है? टेंशन होता है, टेंशन। राम मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? बोलो भाई, प्रमोशन हो जाता है। क्यों? राम से बड़ा धन कोई है नहीं। मीराबाई कह रही, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 राम रतन धन पायो, पायो जी। वस्तु अमोल तेरी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोल तेरी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोल, वस्तु अमोल तेरी मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनाया, पायो जी मैं राम रतन धन पाया, पायो जी मैं राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन सबसे बड़ा धन है। राम राम यदि तुम्हें मिल गया तो समझ लीजिए सबसे बड़ा धन मिल गया है। और यदि काम 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 की दौड़ में लगे रहोगे तो एक दिन काम से चले जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। काम से ही चले जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए राम 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 ही सबसे बड़ा धन है। मीराबाई ने भी कहा कि राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। विश्वामित्र जी को कौन सा धन मिला? बोलो भाई, राम रतन धन मिल गया कि नहीं मिल गया? आप कहोगे लिखा है कि राम रतन धन मिला है। हाँ, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। तो महानिधि का अर्थ क्या है? बोलो भाई, महानिधि मानी क्या धन होता है कि नहीं होता है? निधि मानी धन, निधि मानी धन, और महानिधि धन का भी धन। तो परमात्मा क्या है? बोले परमात्मा निधि नहीं है, महानिधि है। इसलिए विश्वामित्र महानिधि पाई, महानिधि मिल गई। किसी ने कहा बाबा महानिधि मिल गई, लुट ना जाए, लुटेरे कहीं लूट ना ले। इसलिए ध्यान रखना, अगर कहीं लुटेरों ने लूट लिया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए आप इस महानिधि को बचाना, सुरक्षित रखना, ये महानिधि लुटने ना पावे। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं लुटने दूंगा महानिधि को। किसकी हिम्मत है?
लेकिन देखो लेकर के चले तो पहले ताड़का लूटने के लिए तैयार हुई। बोलो भाई, इस महानिधि को लूटने के लिए कौन तैयार हुई? जल्दी बोलो। चले जात मुनि दीन दिखाई, ओ सुन ताड़का क्रोध कर धाई। ताड़का लूटने के लिए आ गई। विश्वामित्र जी ने कहा, राम रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, ये ताड़का खा जाएगा। भगवान राम ने कहा, आप चिंता मत करो, घबराओ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान साथ में हो तो डरने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है डरने की जरूरत। जब भगवान साथ में है तो डरने की क्या जरूरत? बिल्कुल नहीं डरना है। महात्मा लोग तो नहीं डरते हैं किसी से। रात्रि में चले जाएं, आप कहो जितने बजे कहो उतने बजे हम चले जाएं, जहां कहो तहां चले जाएं। घोर जंगल में चले जाएं, अभी ना शेर का डर है, ना सवा शेर का डर है, ना सर्प का डर है, ना सिंह का डर है। क्यों? इसलिए डर नहीं है कि ये तो कन्फर्म ही है कि राम मेरे साथ हैं। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो राम कथा कहूंगा, मर जाऊंगा तो राम के धाम पहुंच जाऊंगा। डरने की क्या जरूरत है? जिंदा रहूंगा तो राम कथा कहूंगा, मर जाऊंगा तो राम के धाम पहुंच जाऊंगा। डरने की क्या जरूरत? बोलो क्या जरूरत है डरने की? इसलिए कभी नहीं डरते हैं संत, भगवान पर भरोसा करते हैं। तुम लोगों को भी यही मंत्र दे रहा हूं कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर भगवान पर भरोसा करते हो तो डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे को काल भी चुनौती नहीं दे सकता है। अगर भगवान तुम्हारे साथ है, काल भी चुनौती नहीं दे सकता है। जब तक भरत जी 14 साल तक राज्य का संचालन किए, काल प्रवेश नहीं कर पाया था अयोध्या में, याद रखना। क्यों? भरत जी किसके बल पर राज्य कर रहे थे? भगवान राम के बल पर, चरण पादुकाओं के बल पर। भगवान राम की चरण पादुकाओं के बल पर भरत जी राज्य कर रहे थे। 14 वर्ष तक अयोध्या में काल का प्रवेश नहीं हुआ, कोई मरा नहीं था, किसी की मौत नहीं हुई थी 14 साल। बोलो भाई डरने की क्या जरूरत है? नाम जी है जप लोचन नीरू, पुलक गात ही सिय रघुवीरू। भरत जी महाराज 14 साल तक राम 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 जपते रहे, काल नहीं आ पाया। प्यारे, तुम भी अपने साथ सच्चा कवच मान करके रखो राम के नाम को, कि राम का नाम क्या है? कवच है, मेरी रक्षा करेगा। इसलिए राम नाम से परहेज नहीं रखना चाहिए, राम नाम को सदा लेते रहना चाहिए, जपते रहना चाहिए। आज विश्वामित्र जी महाराज से कहा, प्रभु राम डरने की जरूरत नहीं है, आप डरो नहीं, डरो नहीं। ताड़का आ रही है, आने दो ताड़का, कोई दिक्कत की बात नहीं। आ रही तो आने दो ना, खा जाएगी। अरे आने तो दो, पहले खाने तो दो, जब खाए तब ना पता चले कि खा रही है। अभी तो आई ही नहीं है, अभी तो गरज रही है, इसलिए आने दो, डरने की जरूरत नहीं है। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़िका क्रोध कर धाई। एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जानत ही निज पद दीना। जैसे ही ताड़का दौड़ी, भगवान ने एक ही बाण का प्रयोग। देखो भगवान राम ने केवल रावण के युद्ध में रावण को मारने के लिए कई बार बाणों का प्रयोग किया है, बाकी इसके अलावा इसके पहले तो एक ही बाण का प्रयोग किया है। लेकिन रावण से जब युद्ध हुआ है उस समय भगवान ने कई बार प्रयोग किया है बाण का। छाण सर 31, वहां 31 का प्रमाण मिलता है। रघुना एक सायक चले मानहु काल फणीश। लेकिन ये ताड़का जो है रावण से भी ज्यादा बलवान थी, ये रावण से भी ज्यादा बलवान थी ताड़का। लेकिन भगवान ने एक ही बाण, गोस्वामी जी कहते एक ही बाण प्राण हर लीना, ओ दीन जानत ही निज पद दीना। दीन जानत ही निज पद दीना। भगवान ने ताड़का को मार दिया, ताड़का का मरण हो गया। इस यात्रा में, इस कथा में 3 घटनाएं घटी हैं और तीनों महिलाओं के साथ घटनाएं घटी हैं, याद रखना। एक तो सबसे पहले ताड़का, और 3 ही नारियां मिली हैं पूरी यात्रा में।
जो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह की है। बोले पहले ताड़का मिली और ताड़का के बाद फिर अहिल्या मिली, और अहिल्या के बाद फिर जानकी जी मिली, सीता जी मिली। बोलो मिली कि नहीं मिली? लेकिन याद रखना पहले नंबर पर जैसे ही ताड़का आई तो भगवान ने एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना, ताड़का का मरण कर दिया। जैसे ही ताड़का का मरण हुआ तो विश्वामित्र जी का यज्ञ शुरू हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? और जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज का यज्ञ प्रारंभ हुआ तो मारी सुबाहु आए आक्रमण करने के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं बिन फर बाण राम तहि मारा, और सत जो जन गा सागर पारा। और बिन फर बाण राम तहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। ओ पावक सर सुबाहु पुनि मारा, ओ अनुज निशाचर कटक संहारा। भगवान ने अग्नि बाण से सुबाहु को जला दिया और बिना फर के बाण से सुग्रीव को समुद्र के उस पार भेज दिया। किसी ने कहा कि समुद्र के उस पार क्यों भेजा मारीच को, और बिना फर का बाण दे करके क्यों भेजा? इसलिए भेजा प्यारे कि भगवान का संकल्प क्या है? भगवान का संकल्प है असुर मार थापहि सुरन, असुर मार थापहि सुरन, राखे निज श्रुत सेत, और जग विस्तार विशद जस राम जन्म कर हेतु। भगवान का संकल्प है कि जहां जहां भी राक्षस होंगे उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, उनको मारूंगा। और सबसे ज्यादा राक्षस कहां थे? बोलो भाई दुनिया में, जल्दी बताओ सबसे ज्यादा राक्षस कहां थे? पाकिस्तान में। हमको सुनाई कम देता है, हाँ इसलिए थोड़ा सा तेज बोला करो। हाँ लंका में थे, ठीक ठीक ठीक। हाँ बड़े देखो हम कभी कभी क्या बतावे आपको, सुन नहीं पाते हैं इसलिए कह देते। हमको यही लगा कि आप कह रहे पाकिस्तान में है? अभी आपको मालूम है पाकिस्तान ने एक धमकी दी थी। पाकिस्तान और चीन दोनों मिल गए तो चीन के बल पर बोल पड़ा पाकिस्तान कि मैंने ऐसा विध्वंसक बम बनाया है कि एक बार फेंक देंगे तो भारत नष्ट हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये बातें पाकिस्तान की थोती बातें हैं। अरे तुम एक बम की बात करते हो कि मैंने एक बम बनाया है, चीन के दम पर तुम बोल रहे हो कि मैंने एक विस्फोटक बम बनाया है, एक बार फेंक दूंगा तो भारत नष्ट हो जाएगा। अरे मेरे पास इतनी बड़ी ताकत है कि दुनिया में भारत के पास जितनी बड़ी ताकत है दुनिया में किसी देश के पास उतनी बड़ी ताकत नहीं है। और जवाब दिया गया भारत से। महात्माओं ने कहा था सबसे पहले तुमने तो केवल विध्वंसक हथियार बनाना सीखा है, हम भारतवासियों ने तो पत्थर से भगवान बनाना सीखा है। हम भारतवासी निर्माण करना जानते हैं, विध्वंस करना नहीं जानते हैं। बोलो भाई हमने भगवान को प्रकट किया पत्थर से कि नहीं किया? नरसिंह भगवान कहां से प्रकट हुए थे? जल्दी बोलो। खम्भ से प्रकट हुए थे नरसिंह भगवान, पत्थर के खम्भ से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। और नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो बोलो उस हिरण्यकश्यप जैसे आतताई अधर्मी का विनाश किया कि नहीं किया? वध किया कि नहीं किया? इसलिए धमकी देने की जरूरत नहीं है और भारतवासियों कभी डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो एक ही बात कहता हूं, कान खोल करके मेरी बात को सुन लो। हम सबसे जागते ही सबसे पहले अगर आशीर्वाद देते हैं तो फौजी भाइयों को आशीर्वाद देते हैं कि हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि रात दिन तुम भारत की रक्षा में लगे हुए हो। और एक बात सुन लो, हमारे भारत का जो फौजी होता है, सैनिक होता है ना, वो याद रखना अपने पूरे देश को अपना परिवार मानता है। भले ही किसी जिले में, किसी जिले के गांव में उसका जन्म हुआ हो, लेकिन सत्य तो यही है कि वो पूरे देश को अपना परिवार मानता है। बोलो मानता है कि नहीं मानता है? ये राष्ट्रभक्ति उसके रोम रोम में भरी हुई है, समाई हुई है। और याद रखना जिस समय बंदूक की गोली, दुश्मन की गोली आती है, सीने के सामने आती है, तो हमारा भारतीय सैनिक उस समय उस गोली को रोकता है। रुक रुक रुक,
मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूं, मैं केवल अपने परिवार के लिए नहीं जी रहा हूं, मैं देश के लिए जी रहा हूं, पूरे देश के लिए जी रहा हूं। अगर तू मुझे मार भी देगी गोली तो मेरी एक ही मांग रहेगी, तमन्ना है बस यही दिल में, साधना शेष रहना चाहिए, हम रहे या ना रहे मेरा देश रहना चाहिए, मेरा देश रहना चाहिए। दुश्मन की गोली ये ललकार को सुन करके वापस चली जाती है, दुश्मन की गोली इस ललकार को सुन करके वापस चली जाती है। ये हमारे भारतीय सैनिकों की शौर्यता है, वीरता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश के लिए समर्पित होना चाहिए। यज्ञ की रक्षा होगी, हमारे देश की रक्षा होगी, संतों की रक्षा होगी, हमारे देश की रक्षा होगी, गौ की रक्षा होगी, गौ माता की रक्षा होगी, हमारे देश की रक्षा होगी। आज यज्ञ की रक्षा और गौ की रक्षा का संकल्प लेकर के भगवान राम राक्षसों को मारने के लिए चले और पहला आक्रमण किया है ताड़का के ऊपर। बोलो भाई, पहला आक्रमण किसके ऊपर किया है? ताड़का के ऊपर किया है। चले जात मुनि, चले जात मुनि दीन दिखाई, और सुन ताड़िका क्रोध कर ढाई, एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जान तहि निज पद दीना। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, और निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। मारी से कहा तुम लंका जाओ, और लंका जाओ, लंका में हम जा रहे हैं मिथिला, हम जा रहे हैं मिथिला, और तुम जाओ लंका। क्यों मिथिला हम जाएंगे? तो देखो 3 काम भगवान ने किए। ताड़का का मरण किया मारीच, तेरी माँ का मैंने मरण किया है, ये सत्य है। ऐ मारीच, तेरी माँ का मैंने मरण किया है, ये कन्फर्म है। लेकिन तुझे मैं लंका इसलिए भेज रहा हूं कि मैं मिथिला जा रहा हूं, और मिथिला जाऊंगा तो बीच में मिलेगी अहिल्या, और मिथिला में मिलेंगी जानकी जी। तो मैंने ताड़का का मरण कर दिया है, लेकिन आगे चल करके मैं अहिल्या का तरण करूंगा, और मिथिला में जाकर के जानकी का वरण करूंगा, और फिर रावण का मरण करूंगा, फिर रावण का मरण करूंगा। तू पहुंच लंका, और मेरी लीला के विस्तार का सबसे बड़ा पात्र, सहयोगी पात्र मारीच तू होगा। इसलिए मैं रावण का मरण करने के लिए आऊंगा। जब सीता का वरण करूंगा तभी रावण का मरण होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, क्योंकि सीता का हरण रावण करेगा तब भगवान राम रावण का मरण करेंगे। इसलिए लीला विस्तार के लिए मारीच को लंका भेजा है। क्यों भाई? और सबसे बड़ा विस्तार जो लीला का हुआ है वो मारीच ने करवाया कि नहीं? वो बोलो, लंका तक राम जी किसके माध्यम से पहुंचे हैं? बोलो, मारीच के माध्यम से पहुंचे हैं। इसलिए बिना फरका बाण मार करके भगवान राम ने मारीच को लंका में पहुंचा दिया। आज मारीच भगवान की लीला का विशेष पात्र बन गया है और लंका में रहने लगा है। यहाँ भगवान श्री राम ने कहा कि बाबा आप तो यज्ञ करो, तो प्रात कहा मुनि सन रघुराई, यहाँ मुनि बन गए। बोलो, यज्ञ की रक्षा में राम जी लगे, लेकिन मुनि है विश्वामित्र जी। अच्छा भैया, मुनि हैं, लेकिन विश्वामित्र जी इसी आश्रम में महामुनि थे, लेकिन उसी आश्रम में अब मुनि रह गए। महामुनि कहाँ बन पाए? अरे महामुनि नहीं बनते तो मुनि बड़े बन जाते। लेकिन भगवान राम ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप का प्रमोशन मैं करूंगा, घबराने की जरूरत नहीं। जो भगवान से जुड़ जाता है उसका प्रमोशन अपने आप हो जाता है। विश्वामित्र जी का दूसरे दिन फिर प्रमोशन हो गया। आप कहो कैसे? यज्ञ इधर पूर्ण हुआ, यज्ञ के बाद प्रातः होते ही प्रमोशन मिल गया। कैसे? बोले, धनुष जाग सुन रग कुल ना था, वो प्रमोशन हो गया, धनुष प्रमोशन हो गया। यहाँ धनुष जाग सुन रग कुलना था, हरस चले मुनि बर के साथा।
हरस चले मुनि बर के साथा। बोलो हो गया प्रमोशन कि नहीं हो गया? बोलो ही ईमानदारी से। यहाँ मुनि बर हो गए तो किसी ने कहा थोड़ी कसर रह गई, महा और लग जाए। का महा, हाँ बस थोड़ी कसर रह गई, कोई बात नहीं है, चलो आगे की यात्रा में देखते हैं। भगवान राम, याद रखना मुनि वर तो राम जी ने बनाया है, लेकिन मिथिला की बड़ी महिमा है। और जैसे ही मिथिला में पहुंचे तो क्या हो गए विश्वामित्र जी, अब मिथिला की महिमा की